यूपीएससी प्री 24 में आपसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको बताना था सीएसआर रूल्स के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। पहला स्टेटमेंट था सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करती है या कंपनी की इंप्लॉयज को बेनिफिट करती है, उनको सीएसआर एक्टिविटीज में नहीं कंसिडर किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग। सीएसआर रूल्स कोई भी मिनिमम स्पेंडिंग स्पेसिफाई नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, या स्टेटमेंट 1 ही सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। सीएसआर रूल्स डू स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, अभी हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, हमने देखा सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर्स जो कंपनी या एम्प्लॉयज को डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं उनको सीएसआर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि सीएसआर रूल्स के मुताबिक कुछ मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है सीएसआर एक्टिविटीज में, और बेसलाइन क्राइटेरिया यह है कि कंपनी को मीट करना होगा एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। जो उनका नेट प्रॉफिट है उसका एटलीस्ट 2% जो है सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च होना चाहिए। अब सीएसआर क्या है, तो सीएसआर एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है जो कि कंपनीज द्वारा, प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाता है टू बेटर सोसाइटी एंड क्लीनर एनवायरनमेंट। वैसे तो ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है कि कंपनीज मस्ट मैंडेटरीली कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट्स टुवर्ड सीएसआर एक्टिविटीज। तो सेक्शन 135 जो है ये मैंडेटरी प्रोविजन है कंपनीज के लिए, जो भी कंपनीज काम करती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, उनको कुछ अमाउंट अपना जो है सीएसआर एक्टिविटीज की तरफ खर्च करना है। सीएसआर रूल्स उन कंपनीज पे लागू होते हैं, उन कंपनीज पे अप्लाई होते हैं जो कि ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। कौन सी कंडीशन? अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें सीएसआर के लिए एटलीस्ट 2% स्पेंड करना होगा। अगर उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो उनको 2% अपना खर्च करना पड़ेगा। या नेट प्रॉफिट जो है उनका 5 करोड़ से ज्यादा है तब उन्हें 2% अपना प्रॉफिट 2% से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटीज में। सीएसआर रूल्स फर्दर स्पेसिफाई करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज नेट 2% प्रॉफिट जो है सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च होना चाहिए। ठीक है, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जितना भी प्रॉफिट बनाया गया है किसी भी कंपनी द्वारा उसको 2% उसका एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करना होगा। फर्दर सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 3 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन या एस्टैब्लिशमेंट और वो क्वालिफाई करती है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, तो क्या होगा, तब वो 2% एवरेज किसका खर्च करेगी? जितना भी प्रॉफिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बना है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रॉफिट बना है उसका 2% जो है कंपनीज खर्च करेंगी अगर कंपनीज के 3 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन।